हेलो एंड वेलकम। जॉब 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 हर एक स्टूडेंट की लाइफ में जॉब जो है वो ड्रीम की तरह होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, फिर बीवी मिले, फिर बच्चे हो, फिर एक घर हो, फिर दोस्तों ऑफिस हो, आना जाना हो और गाड़ी हो। ये क्या खूबसूरत ज़िंदगी है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बेकार ज़िंदगी है। ज़िंदगी आप एक एंटरप्रेन्योर बन के जी सकते हो। ज़िंदगी जीनी है तो एक कामयाब बिजनेसमैन बन के जी सकते हो। अगर आप इंडिया की बात करो, दुनिया की बात करो, टॉप 100 रिचेस्ट मैन आप सर्च करो या 1000 करो, मैं आपको बोल रहा हूं कि 1000 लोगों में एक भी बंदा गवर्नमेंट ऑफिसर आपको नहीं मिलेगा। यहां पे इस वीडियो का बनाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी को कंटिन्यू करो, क्योंकि आपका जो ये प्रेपरेशन फेज है, अगर आप कल को एग्जाम में भी फेल हो जाओगे तब भी आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओगे। प्रेपरेशन फेज में रहना, ये जो प्रेपरेशन आपकी चल रही है, इसमें आप बहुत ही ज्यादा दोस्तों एक्सपर्ट बन जाओगे, नॉलेज बन जाएगी। और अगर आपने कल को ये नॉलेज अप्लाई बिजनेस में की तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकूनों को आप टक्कर दे सकते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो बच्चे भाग रहे हैं, जितने भी हैं, ठीक है, सही है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो, इतना ज्यादा अपने आप के ऊपर मेहनत कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट सेक्टर इतने से बच्चों को जॉब दे सकता है, लेकिन आप लोग इतने हो तो 99% जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते गवर्नमेंट एग्जाम। क्या ये बच्चों की खता है कि उन्होंने दिन रात मेहनत नहीं की? नहीं, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों के पास हुनर है, लेकिन गवर्नमेंट ही उतना बड़ा सेक्टर नहीं है, उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि आप सब लोगों को एडजस्ट कर सके। तो यहां पे मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी इल्जाम नहीं डालूंगा कि आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सके। वो गवर्नमेंट सेक्टर ही उतना ही है, जो इतनी ही वैकेंसीज आती है और हर बच्चा फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता। लेकिन आपके ये हुनर ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो ये वीडियो जो है, इसमें उन बच्चों के लिए वीडियो मैंने बनाया जो कि एग्जाम दे के फेल होके हार गए हैं। उनको लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी एजुकेशन छोड़ते हैं हम। लेकिन मैं आपको बताऊं, वार्निंग के तौर पे मैंने यहां पे लिखा है, एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से जो बोलेंगे, सर ठीक है, हम बिजनेस ही कर लेंगे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देंगे। नहीं, एजुकेशन की कोई कीमत नहीं है। आप तैयारी करो, पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक दम है। चाहे प्राइवेट जॉब में है फिर भी पढ़ो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो फिर भी पढ़ो, या अप्लाई कर रहे हो फिर भी पढ़ो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो उसके बाद भी पढ़ो। तो एजुकेशन कभी छोड़नी नहीं है आपको। तो ठीक है, ये भी है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, बड़ा डिप्रेस वो हो जाते हैं। अरे हमने कितना ज्यादा मेहनत की थी, हम फेल हो गए, हम शायद इस लायक नहीं हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं, हम शायद गवर्नमेंट सेक्टर में जा नहीं सकते, हम क्या चेहरा दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। बकवास दोस्तों, जिस काम के लिए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो वो काम ही छोटा है। गवर्नमेंट जॉब ही दोस्तों काम ही बच्चों को एडजस्ट कर सकता है। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर ही छोटा है, वही इनकैपेबल है। आपने तो इतनी मेहनत की है, वो सारे लोगों को एडजस्ट कैसे करे? आप बताओ, 99% बच्चे क्या बेवकूफ है जो फेल होते हैं? नहीं, वो उस छोटे सेक्टर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके लिए और बाकी अपॉर्चुनिटीज भी है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो, लेकिन फिर से एक बात कहना चाहता हूं, ये वीडियो के बाद प्रेपरेशन को छोड़ना नहीं। जो आपकी ये प्रेपरेशन है, यही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी। जितना भी अपने आप को प्रेपरेशन में डालोगे उतना अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन तभी आएगी जब आप इन एग्जाम्स के बारे में फुल ताकत लगा के तैयारी करोगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो एक बड़ा ऑफिसर बन के आपको प्रॉब्लम में आ सकती है और एक बड़ा बिजनेस टाइकून जो है उसको वो फायदे हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला रीजन जो गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम है, मुझे जो लगा वो है लो इनकम। कितना भी बड़ा ऑफिसर हो दोस्तों, इनकम बहुत कम होती है। आप कितने भी बड़े ऑफिसर को ले लो तो 1 लाख से ऊपर इनकम नहीं जाती है। उसके अंदर आप अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल रख सकते हो, अपनी अच्छी गाड़ी वाड़ी बस, और
अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, कामयाब इंसान बनते हो, तो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ पूरे एक सोसाइटी को भी चला सकते हो, पूरे अपने मोहल्ले को भी चला सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको बताऊं, जितना एक बंदा एक बिजनेसमैन बन के कमा सकता है, उतना पूरी जिंदगी एक बड़े से बड़ा ऑफिसर नहीं कमाएगा। पूरी जिंदगी वो जितना कमाएगा उतना ये एक ही साल में कमा सकता है। दोस्तों, ये बात सच है। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर जो भी है दोस्तों, अगर वो कामयाब है और सही तरीके से करता है तो वो हद से ज्यादा कामयाब होता है। और हां, अगर आप लोग बिजनेस में आते हो, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी की है, फेल हुए हो, JKSSB JKPSC केस तैयारी की है, नॉलेज ली है, एक्सपीरियंस ली है, फेल होने का एक्सपीरियंस देखा है, फिर से तैयारी की है, तो आप लोग अगर बिजनेस में आ गए तो आप, मैं बोल रहा हूं ना, एक अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। बड़े बड़े बिजनेस टाइकूनों को आप टक्कर दे सकते हो। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम मुझे लगी गवर्नमेंट जॉब में, वो है हराम अर्निंग बहुत ही इजीली हो जाती है। बहुत सारे ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो क्या फोन पे ही काम करते हैं, बोलते हैं हाँ भाई, अपने जूनियर को बोलते हैं आज नहीं आ सकता, शादी है, उधर जाना है, इधर जाना है, आप देख लेना। तो 30 दिन की सैलरी मिलती है, लेकिन 30 दिन में कुछ लोग 15 ही दिन देते हैं, 20 ही दिन देते हैं, छुट्टी मार लेते हैं 8, 10, 15 दिन। अब अगर किसी ने 30 दिन में सिर्फ 15 ही दिन दे दे तो 15 दिनों की उसकी हराम कमाई हुई ना। तो हराम कमाई उसने 15 दिनों की है। उतना ही नहीं, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी IAS ऑफिसर, अगर उसको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, अपने काम पे पहुंचना है, जिस काम के लिए उसको गवर्नमेंट सैलरी देती है, तनख्वाह देती है, अगर वो 12 बजे पहुंचता है, 1 बजे पहुंचता है, तो ये 2 घंटे की उसकी हराम कमाई हो गई दोस्तों। क्योंकि वो गवर्नमेंट से सैलरी तो बराबर लेता है, ये नहीं बोलता है ना 2 घंटे काटो, 3 घंटे काटो। यहां से ये हराम अर्निंग करना, और ऊपर से करप्शन है, ऊपर भी नीचे भी, तो मुश्किल है। और यहां पे दोस्तों जितना कमाओगे, जितना काम करोगे, उतना ही कमाओगे। और दोस्तों कमाओगे बहुत ज्यादा, फिर से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक ऑफिसर पूरी जिंदगी जितना कमाएगा एक बिजनेसमैन, अच्छा खासा बिजनेसमैन, मैं नहीं बोल रहा हूं एक जबरदस्त बिजनेसमैन, अच्छा खासा बिजनेसमैन 1 साल में कमा लेगा। यहां पे आप दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मतलब नौकर हो, गवर्नमेंट नौकरी बोलते हैं ना, नौकरी ढूंढो तो नौकर ही हो, मुलाजिम हो दोस्तों। यहां पे आप बॉस हो, खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हो, सब कुछ खुद ही हो। यहां पे आपको टाइम बाउंड, मतलब 10 बजे आना, 5 बजे जाना। सैलरी बाउंड, मतलब बराबर महीने के आखिर पे सैलरी मिलेगी, अगर नहीं तो कभी कभी 6 महीने बाद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है। रूल्स बाउंड, रूल जो निकलेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं, यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप खुद के मालिक हो, कोई रोक टोक नहीं। यहां पे आप जॉब फाइंडर हो, यहां पे तो आप IAS KS JKSSB वगैरह जॉबों के लिए फाइंड करते हो जॉब, तो आप एम्प्लॉय, सिर्फ एक एम्प्लॉय हो। यहां पे आप जॉब क्रिएटर हो, यहां पे आप जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो दोस्तों। यहां पे आप जॉब को क्रिएट करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हो। कंट्री के लिए यही ज्यादा बेहतर है दोस्तों। आपके अंडर 50 बंदे भी अगर काम करते हैं ना, तो 50 बंदे को आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, 100 बंदों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो इसका ये भी एक फायदा है। आप यहां पे करप्ट सिस्टम है, आपका सीनियर, आपका जूनियर, हर एक आपको करप्ट ही दिखेगा। 99% चांसेस है आप भी करप्शन कर लोगे, बस 1% ऐसा होता है जो सिस्टम के खिलाफ उठता है और लड़ता है। लेकिन यहां पे दोस्तों कोई करप्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं है। आप जितना काम करो आप अपने मालिक हो, और आप 1 महीने की छुट्टी ले सकते हो, चिल मार सकते हो 4-5 महीने, कोई कुछ आपको बोल नहीं सकता। हराम आप बिल्कुल खाओगे नहीं, आप कितना भी छुट्टियां मारो, क्योंकि आप जितना करोगे काम उतना कमाओगे, जितना कम काम करोगे उतना। और हां, आपके अंडर अगर कोई एम्प्लॉय 50-100 हैं, वहां से अगर करप्शन आपको थोड़ा सा दिखा तो आप उनको कभी भी निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। तो करप्शन इसमें नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी प्राइवेट सेक्टर नहीं, एंटरप्रेन्योर के लिए कोई करप्शन सिस्टम है नहीं। पैसे भी प्राइवेट में थोड़ा कम ही करप्शन है, गवर्नमेंट ज्यादा है। अब यहां पे आप हर काम के लिए, हर बात पे, हर दिन डिपेंडेंट हो दोस्तों। यहां पे आप इंडिपेंडेंट हो, यहां पे आप लोकली फेमस हो जाओगे। लोकली फेमस, कभी कोई रिजल्ट आ गया, रैंक 1 आ गई तो खबरों में आ जाओगे। लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऑफिसर बने तो लोग फेमस हो जाओगे। यहां पे आप नेशनली या इंटरनेशनली फेमस हो जाओगे। बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, इंटरनेशनल फर्म्स पे उनका नाम लिया जाता है। आप
आप इंटरनेशनली फेमस हो जाओगे। और दोस्तों ये जरूरी नहीं कि कौन सा काम हम करें, हमें कोई एंटरप्रेन्योर का काम बताइए सर, उसके लिए भी एक अलग वीडियो लाऊंगा। कश्मीर में क्या क्या पोटेंशियल चीजें हैं जहां पे बहुत ज्यादा आप कर सकते हो। और हां, सबसे बड़ी बात, 99% लोग फेल हो जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। आप देखो ना खुद को, कितनी बार एग्जाम दिया है, कितने परसेंट क्वालिफाई कर पाते हैं भाई। कुछ पोस्टर्स इतने कम होते हैं कि 99.9% फेल हो जाते हैं, बस 0.1% पास हो जाता है दोस्तों। तो क्या यह मतलब है कि 99% काम नहीं करेंगे? इसका मतलब क्या यह है कि 99% घर में बैठेंगे? इसका मतलब क्या यह है कि 99% को लगेगा हम कुछ नहीं? नहीं दोस्तों, आप में सब कुछ है, आप ही सब हो। गवर्नमेंट ही इतना कैपेबल नहीं है कि आप सबको एडजस्ट कर सके। हजारों लाखों में बच्चे ऐसे हैं जो हुनर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई है नहीं वो हुनर निकालने वाला। तो आपको अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे, आप देख लीजिए क्या आपको स्कूल चलाना आएगा, आप देख लीजिए क्या कोचिंग सेंटर चलाना आएगा, आप देख लीजिए क्या फिटनेस सेंटर चलाना आएगा, आप देख लीजिए क्या लाइब्रेरी चलानी आएगी। आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, व्लॉगर बनना चाहते हो, कॉमेडी शो बंद करना चाहते हो, अपना टैलेंट पहचानो, उसको इस्तेमाल करो। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें भी हंसेंगे, क्या डेयरी फार्म हम खोलेंगे? मेरे दोस्तों, डेयरी फार्म क्या हम अब जो एनिमल्स है या डेयरी हैं ये चलाएंगे? दोस्तों की कोई भी काम छोटा नहीं होता। डेयरी फार्म, आप अमूल के एग्जांपल ले लो। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना आप लोग, आपकी 10 जनरेशन जितना कमाएंगे उतना अमूल एक साल में कमाता है। अगर आप एज एन ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर भी बन जाते हो तो इतना अमूल एक साल में कमाता है। उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप अमूल का नेटवर्थ देख लो, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कितना कमाता है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपकी इंटरेस्ट कहां है वो बहुत मायने रखती है। कितना काम करते हो अपने ख्वाब पे, वो बड़ा मायने रखता है भाई। गवर्नमेंट सेक्टर इतना है, आप लोग इतने हो, कहां से एडजस्ट हो जाओगे? मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए भी आपको एडजस्ट करना। तो आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, कोई दूसरा तीसरा आपके लिए काम नहीं करेगा। और अगर हम यहां पे देखें दोस्तों, 99% पास हो जाते हैं। बिजनेस जो खोलना चाहते हैं तो 99% कामयाब होते हैं, सिर्फ 1% है जिनको नॉलेज नहीं होती। लेकिन आप तो हो दोस्तों, आपके पास फुल नॉलेज है, आपने जो प्रिपरेशन की है। इसीलिए बोल रहा हूं, प्रिपरेशन करना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, प्रिपरेशन में पढ़ना जरूरी है। फिर आप बेस्ट दे के आओ। अगर आप कामयाब भी नहीं हुए एग्जाम में तो आपके लिए अच्छा ही होगा। हर बार बोलता हूं, एग्जाम में टेंशन मत लो। अगर आप एग्जाम में फेल होते हो तो आपको नेक्स्ट चांस मिलेगा, नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा, बीच में और प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, हुनर बढ़ जाएगा, आपकी दोस्तों सोच बढ़ जाएगी, आपका एजुकेशन ज्यादा हो जाएगा, आपको नॉलेज ज्यादा होगी। वो नॉलेज लेके आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। बस आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो और कॉन्फिडेंस रखो। जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, दिन ब दिन ग्रो हो रहा हूं, मुझे किसी के साथ लेना देना नहीं है, खुद के साथ ही जंग है। जो मैं कल था उससे आज बनूंगा बेहतर, और जो आने वाले कल है वो उससे बेहतर बनाऊंगा। तो आप अपना काम करते रहिए। एजुकेशन जो है वो छोड़िए मत। ये लास्ट में फिर से कहना चाहता हूं। ये वीडियो जो है दोस्तों, मैंने बहुत सारे अपने दोस्त हैं जो मेरे क्लासमेट्स हैं जो अभी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर उनको एडजस्ट नहीं कर का बड़ा दुख होता है कि वो छोटे छोटे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनमें हुनर मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। वो फाइनेंस के भी फॉर्म भरते हैं, सब इंस्पेक्टर के भी फॉर्म भरते हैं, मेरे जो क्लासमेट्स हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनमें उनसे ज़्यादा टैलेंट है। मुझे दिखता है हर बच्चे में टैलेंट, पता नहीं बच्चे को अपने आप में टैलेंट क्यों नहीं दिखता। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानो, टेंशन के बगैर जाओ, मेहनत करो। आपकी मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी। और अगर आपको कोई भी बात कहनी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो। बाय डियर स्टूडेंट्स।